चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश, भ्रष्टाचार और संवेदनशील मामलों की जांच की जाए। तकनीकी विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सतर्कता विभाग गंभीर मामलों का समय तय करे, तय समय में जांच करने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विजिलेंस अफसरों को भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण जांचें समय पर पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विजिलेंस नियमित रूप से भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग को भेजेगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण जांच समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं अधिकारियों को। देखिए, जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार पर एक्शन लें, और जो जांच है, खास तौर से जो गंभीर मामले हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, इनके लिए एक समय तय किया जाए, और जो समय तय किया जाएगा उस समयबद्धता के अनुरूप ही जो है वो इनकी जांच को अंजाम दिया जाए। तमाम मामले सामने आते हैं, उन पर जांच बिठा दी जाती है, जांच की जाती है, और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो जो रिजल्ट हैं जांच के, वो जल्द से जल्द सामने आए, इस पर फोकस कर रही है सरकार, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। और ऐसे में सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर किसी भी भ्रष्टाचार की कोई जानकारी आती है तो इस नंबर का उपयोग किया जाए। और ऐसा नहीं है कि विजिलेंस ने कार्य नहीं किए हैं। विजिलेंस ने अभी तक की अगर हम बात करें तो तमाम जांच की है, तमाम लोगों को ट्रैक किया है, और इसमें से कुछ ऐसे भी भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी रहे हैं जिनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। बावजूद इसके अभी कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर जांच हो रही है, कुछ ऐसे मामले हैं जो जांच के दायरे को बढ़ाया जाना है, कुछ ऐसे भी मामले आते हैं विजिलेंस के सामने जिन मामलों में शासन से जांच करने के लिए अनुमति की जरूरत होती है। तो तमाम पहलू इससे जुड़े हुए हैं। अब अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में विजिलेंस विभाग जो है, जो सतर्कता विभाग है, उसकी कार्य संस्कृति में बदलाव आएगा, तेज रफ्तार से कार्य किए जाएंगे, और जो भ्रष्टाचार बढ़ने की बात सामने आ रही है उस पर नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल सोनू, सवाल लेकिन यही है हमेशा से, और ये उठता रहा है, अधिकारियों का जो खामियाजा है, अधिकारियों की लापरवाही का, कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए एक तरह के कई सवाल खड़े कर देती है और विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। अब देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है कि जब अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, अगर उसके सुखद परिणाम सामने नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। और जैसा कि आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनको इस तरीके के मुद्दे उठाने का मौका मिल जाता है। एक तो ये है, और दूसरा जनता जो उम्मीद करती है संबंधित विभाग के अधिकारियों से कि जो भी कार्य अधिकारी और कर्मचारी करेंगे निश्चित तौर पर उसका एक समय होगा, और उस समय सीमा में जो है इसके परिणाम सामने आएंगे। ऐसा होता नहीं है, और इसी पर अब शासन ने फोकस करना शुरू कर दिया है। और साफ तौर पर शासन की मंशा ये है कि जो भी कार्य विजिलेंस विभाग, सतर्कता विभाग जो करता है, जो जांच करता है, उसके लिए एक समय तय किया जाए, और तय समय सीमा के दौरान जो है जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब नियमित रूप से विभागीय अधिकारियों को शासन को अपडेट करना होगा, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो लंबित मामले हैं उनका समाधान हो पाएगा। बिल्कुल सोनू, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अधिकारी अपने जो कार्य हैं वो समय पर पूरा करें, उसे गंभीरता से लें, ताकि जिस तरह के सवाल, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है वो ना उठाना पड़े। क्योंकि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विजिलेंस अफसरों को भ्रष्टाचार और महत्वपूर्ण जांचें समय पर पूरा करने के सख्ती से निर्देश दिए हैं। विजिलेंस नियमित रूप से भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग को